हेलो, तो आप सभी लोग का फिर से राकेश ऑनलाइन क्लासेज एलकेपी में स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लोग गर्मी में भी मेहनत कर रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आप भी मेहनत कर रहे होंगे, क्योंकि जब इतनी गर्मी पड़ रही हो, लगभग अभी टेम्परेचर भी अच्छी खासी है उस और लाइट भी नहीं है, फैन भी बंद है, तब पर भी हम आपके लिए वीडियो शूट कर रहे हैं। तो आपको भी इसी उद्देश्य से पढ़ना है और अपने माता पिता का जो सम्मान है उसको ऊंचा करना है। करने के लिए क्या आप लोग तैयार हैं? एक बार कमेंट में लिख दीजिए यस। हम अपने माता पिता का सम्मान ऊंचा करने में जो भी होगा हम अपने आप को आत्मसमर्पण कर देंगे। हैंड्स अप। तैयार हैं? चलिए, तो पहले आपको 1 से 30 तक का स्क्वायर दोहरा लेना है। आपको क्या करना है, जब भी वीडियो देखने आते हैं तो पहले वाली जो कॉपी होगी उसमें हम आपको जो जो चीज़ लिखाए होंगे उसको आप ले करके बैठिए, ठीक है ना। शिद्दत से 40 मिनट बैठिए, आपको बहुत लाभ मिलेगा। ऐसा फील होगा कि हम लोग ऑफलाइन क्लासेज में पढ़ रहे हैं। पहले आपको 1 से 30 तक का स्क्वायर दोहरा लेना है। 1 से 30 तक का स्क्वायर पढ़ लीजिए। जल्दी से आपको कॉपी खोलना है और उसमें पढ़ना है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, ऐसे पढ़िए 30 तक। चलिए, हम वेट कर रहे हैं, पढ़िए। पढ़ना है आपको। बिल्कुल बिल्कुल सुन रहे हैं। चलिए, ठीक है, आप लोगों ने पढ़ लिया। अब देखिए दूसरा, क्या आपको जो ये 6 फॉर्मूला था त्रिकोणमितीय अनुपात का, जिसमें आपको साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक के बारे में बताए थे, क्या आपको यह 6 त्रिकोणमितीय अनुपात याद हो गया है? वाह, क्या बात है, सबको याद हो गया है? सबको नहीं, हमें तो लगता है कि किसी किसी को अभी भी प्रॉब्लम है। तो यदि प्रॉब्लम है तो जल्दी से एक बार पढ़ जाइए। चलिए, हम पूछते हैं, आपको बोलना है उधर से। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, ठीक है। कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब। सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार। कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब। चलिए, बहुत अच्छा। जिनको भी नहीं याद है वो एक बार इसको दोहरा लीजिए, क्योंकि 8.1 का जो जितना भी क्वेश्चन होगा वो सारा इसी पर बेसिस होगा, ठीक है। चलिए, तो पहले कुछ कल होमवर्क भी दिए थे, होमवर्क कर लिए होंगे। होमवर्क कर लिए थे ना। होमवर्क में आपको जो भी क्वेश्चन दिए होंगे उसमें मैंने आपको कल ये सिखाया था कि यदि एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान दिया रहे, कोई भी क्वेश्चन हो, मैं एक रेंडमली क्वेश्चन ले रहा हूँ कि यदि आपको एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान दिया रहे तो बाकी आप अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का मान बता सकते हैं। बता सकते हैं ना? क्या आप अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान बता सकते हैं? बिल्कुल सही में बता सकते हैं। चलिए, तो आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं और एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 8.1। 8.1 स्टार्ट करते हैं। क्या आप लोग तैयार हैं? 8.1। चलिए, तो 8.1 में आज हम लोग बिल्कुल शुरुआत से सारे क्वेश्चन को करेंगे, लेकिन इसके लिए आपको बिल्कुल क्या करना है, अच्छे से नोट्स बनाना है। सभी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए, पहले मैं यहाँ पहले लिख लेता हूँ और आपके किताब आपको आगे में रखना है, ठीक है। किताब को आगे में रखना है और वहाँ से आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप भी नोट कीजिए, हम भी नोट करते हैं। आपको फर्स्ट क्वेश्चन नोट करना है, ठीक है। चलिए, हम नोट करते हैं। चलिए, तो आपको क्लियरली क्वेश्चन सब दिख रहा होगा। चलिए, अब क्वेश्चन को आराम से पढ़ के और आराम से हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन है कि त्रिभुज ए बी सी में, यानी एक त्रिभुज बनाना है, लेकिन आगे पढ़ लेते हैं फिर देखते हैं कैसा त्रिभुज बनाना है, जिसका कोण बी समकोण है। यानी आपको कह रहा है एक त्रिभुज बनाइए जिसका कोण बी जो है वो समकोण है। क्या आप समकोण से बता सकते हैं समकोण का अर्थ क्या होता है?
90 डिग्री, हाँ। और यदि किसी त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री हो जाता है तो वो कौन सा त्रिभुज होता है? समकोण त्रिभुज। तो इसका मतलब हमें इस प्रश्न में जो सॉल्यूशन करना है उसमें सबसे पहले हमें एक पिक्चर ड्रॉ करना होगा। पिक्चर कैसा ड्रॉ करना होगा, समझ में आया? एक त्रिभुज ABC बनाना है और जिसका कोण B समकोण रखना है। कोण B क्या रखना है? समकोण। और ध्यान से देखिए, चलिए इसकी सॉल्यूशन करते हैं। आपको क्या करना है? एक समकोण त्रिभुज बनाना है, बना दिए, जिसमें ये एंगल आपको रखना है जिसका नाम समकोण है, ये हो गया B। यही समकोण होता है, आपको दिख रहा होगा, B समकोण है ना। तो नाम देना था A और C, तो इधर दे देते हैं A, यहां देते हैं C, ABC। चलिए यहां तक हो गया। आगे कहता है AB 24 सेंटीमीटर है। A यहाँ है, B यहाँ है। देखिए A शीर्ष हुआ और B शीर्ष हुआ, तो दोनों शीर्षों के बीच की दूरी या बीच की लंबाई कितनी दी गई है? 24 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है? 24 सेंटीमीटर, सही है ना? 24 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए, और BC बराबर 7, B यहाँ है, C यहाँ है, तो BC भुजा की लंबाई कितनी है? 7 सेंटीमीटर। BC भुजा की लंबाई कितनी है? 7 सेंटीमीटर। देखिए इस त्रिभुज में कितने भुजा की लंबाई दी गई है? 2 भुजा की लंबाई दी गई है, 2 भुजा की लंबाई दी गई है। अब हमें तीसरी भुजा की लंबाई ज्ञात करनी होगी, क्योंकि जब तक तीसरी भुजा की लंबाई पता नहीं चलेगा, और बाकी सबका फॉर्मूला आपको पता होगा ना, साइन का फॉर्मूला पढ़े थे, कॉस का पढ़े थे, टेन का पढ़े थे, सबको याद है? तो जो भी आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे उसमें देखे होंगे भुजा का संबंध रहता है, जैसे इसका इससे संबंध रहता है, लेकिन ये तो पता ही नहीं है। और जब ये पता ही नहीं है तो संबंध पता कैसे करेंगे, है ना? तो इसलिए संबंध पता करने के लिए कि ये मान होगा कितना, तो इसे हमें निकालना पड़ेगा। और इसे कैसे निकालेंगे तो ध्यान से देखिए, ये एक त्रिभुज हो गया। कौन सा त्रिभुज हो गया? समकोण त्रिभुज। चलिए सॉल्यूशन लिख लेते हैं। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में, और इस ABC में कोण B का मान कितना डिग्री है? 90 डिग्री। कोण B का मान कितना डिग्री है? 90 डिग्री। जिसमें तथा ये भी तो दिया गया है AB का मान, वो सब प्रश्न में दिया था, हम लोग यहाँ लिख रहे हैं 24 सेंटीमीटर, और BC का मान 7 सेंटीमीटर। तब हमें क्या निकालना है? AC। तो AC निकालने के लिए हम यहाँ से लिखेंगे पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर। और आपको ये पीछे पढ़ाए थे, किसी समकोण त्रिभुज में जो सबसे लंबी भुजा होती है वो क्या होती है? कर्ण। यहाँ अंग्रेजी में ही नाम लिखा हुआ तो ऐसे ही लिख देते हैं, AC का स्क्वायर बराबर लंब AB का स्क्वायर प्लस आधार BC का स्क्वायर। अब यहाँ से हमें AC का स्क्वायर निकालना है, AB का स्क्वायर यानी 24 का स्क्वायर, और प्लस BC यानी 7 का स्क्वायर। AC का स्क्वायर हमने आपको पीछे पढ़ाया था, 24 का स्क्वायर होता है 576, और 7 का स्क्वायर 49। तो AC का स्क्वायर बराबर, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 625। तो AC बराबर, ये वर्ग है तो इधर आके क्या बन जाएगा? वर्गमूल 625। इसीलिए AC बराबर कितना? 25, और सब सेंटीमीटर में है तो इसको भी क्या लगा देते हैं? सेंटीमीटर। चलिए, क्या आप लोग ये निकाल पाए 25 सेंटीमीटर? क्या आप लोगों से बन पाया कि AC का मान 25 सेंटीमीटर कैसे आया? चलिए ठीक है। अब आपसे देखिए क्या क्या क्वेश्चन पूछा है, यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, लेकिन आपके पास जगह होगा तो आप नीचे ही लिखिए, ठीक है? आपको नीचे ही लिखना है।
हमसे यहाँ से पूछा है साइन ए कॉस ए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की चर्चा करेंगे। चलिए देखिए, आपको ए से नहीं डरना है कि ए क्या कहता है, आपको इस साइन के हिसाब से, साइन जो होता है वो एक प्रकार का संबंध है, किसके किसके बीच संबंध था, लंब और कर्ण के बीच, लंब और कर्ण के बीच। चलिए ये 25 सेंटीमीटर आया है, इसको लिख देते हैं 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए साइन का मान यहाँ पुट करना है, लेकिन किसके हिसाब से, ए के हिसाब से, किसके हिसाब से, ए। तो ए के, देखिए ए बोल रहा है तो अभी एंगल ए को देखेंगे, और एंगल ए के सामने वाली भुजा, सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं, तो लंब कितना हो जाएगा 7। पीछे आपको ये पढ़ाए थे ना, याद है ना, आपको ये पढ़ाए थे ना कि जिस एंगल के सामने की भुजा को वो क्या कहते हैं, लंब। अब कर्ण सबसे बड़ा है तो कितना हो जाएगा 25। चलिए उसी प्रकार कोश का फॉर्मूला, सिर्फ कोश का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, चाहे एंगल कोई भी हो, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि कोस ए का कुछ और फॉर्मूला, कोस बी का कोई और फॉर्मूला, आपको ऐसे ही आधार बटा कर्ण। अब ये आधार कैसे पहचानेंगे, तो किसके हिसाब से, ए के हिसाब से। एंगल बड़ा इंपॉर्टेंट है, ए के सामने वाला को कहते हैं लंब, ये क्या होगा आधार, और कर्ण सबसे बड़ी भुजा, कितना 25, सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है साइन सी कॉस सी, साइन सी कॉस सी। तो मैंने आपको कहा साइन का फॉर्मूला वही होगा, क्या होगा, लंब बटा कर्ण, और कॉस का फॉर्मूला वही होगा आधार बटा कर्ण। लेकिन इस बार जो साइन का आंसर लेना है किसके अनुसार लेना है, सी के अनुसार। मेन इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, एंगल, मेन इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, एंगल, एंगल के हिसाब से आंसर चेंज होगा, फिगर वही है, लेकिन यहाँ पर एंगल ए के हिसाब से था, अब किसके हिसाब से, सी के हिसाब से। तो सी देखेंगे कहाँ है पिक्चर में, सी यहाँ है, तो अब हमको सी मानना है, तो सी के सामने वाली भुजा को क्या कहेंगे, लंब। तो लंब कितना हो जाएगा 24, और कर्ण कितना हो जाएगा 25, ठीक है। अब सी यहाँ आ रही है, लेकिन यहाँ कहता है कि सी के सामने वाला को लंब कहते हैं, तो ये नीचे वाली भुजा क्या हो जाएगी आधार, और कर्ण कितना है 25, तो ये आपको नीचे लिख देना था, ठीक है। चलिए तो फाइनली पहला क्वेश्चन बन गया है। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके बनाओ, और नोट्स बनाना है, इसको रिवाइज करना है, कल फिर क्लासेज होगी तो आने से पहले आपको एक बार इसको रिवाइज कर लेना है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, दो सॉरी, कहता है tan p माइनस क्वार्टर, यानी एक आकृति दी गई है, और इस आकृति में आपको ये दिया गया है कि ये है 12 सेंटीमीटर। ये पिक्चर आपको बुक में दिया गया है, ये पिक्चर आपके बुक में दिया गया है कि इस पिक्चर को देख करके आप tan p माइनस cot r निकालिए। और जब भी आपको tan cot ये भुजा दे करके पूछे तो आपको तीनों भुजा ज्ञात होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, तीनों भुजा ज्ञात होना चाहिए। क्या यहाँ तीनों भुजा मालूम है, क्या एब्सेंट है, क्यू आर एब्सेंट है। कौन सा एब्सेंट है, क्यू आर। हम पहले क्या निकाल लेंगे, क्यू आर। किस प्रमेय से निकालेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय से। पहले आप ऐसा कह सकते हैं कि दिया है त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू कितना डिग्री है 90 डिग्री, साथ ही साथ पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर, उसके बाद पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर, है ना। तो आपको क्या निकालना है, क्यू आर। तो किस प्रमेय से निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से।
और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कर्ण कितना है? पी आर, तो पी आर का स्क्वायर बराबर लंब जो खड़ा है पी क्यू का स्क्वायर प्लस आधार क्यू आर का स्क्वायर। अब यहां से देखिए पी आर का स्क्वायर कितना है? 13, और पी क्यू कितना है? पी से क्यू कितना? 12, प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 और ये 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से क्या करेंगे? अब यहां से करेंगे 144 को उस पक्ष में ले जाएंगे। ले जा सकते हैं? चलिए तो ले जाते हैं। 169 प्लस 144 है तो क्या हो जाएगा? माइनस 144 क्यू आर का स्क्वायर, और 169 में से 44 जाएगा, कितना बचेगा? 25 बराबर क्यू आर का स्क्वायर। अब ये वर्ग है तो इधर आके क्या हो जाएगा? वर्गमूल, लेकिन ऐसे करके लिख रहा हूँ, क्यू आर बराबर √25 कर सकते हैं। तो फाइनली 25 का कितना आ जाएगा? 5। इसका मतलब क्यू आर का मान कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर आ गया। 5 सेंटीमीटर क्यू आर का मान कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर। अब हमसे क्या पूछा था? अब हमसे पूछा था 10p माइनस कॉट आर। 10p माइनस कॉट आर। देखिए 10 का भी फॉर्मूला होता है, कॉट का भी होता है। 10 का फॉर्मूला आप हम लोग बता सकते हैं? 10 का फॉर्मूला आप लोग बता सकते हैं क्या होगा? ठीक है, 10 का फॉर्मूला होगा ऊपर में लंब, क्या होगा? लंब, और नीचे में क्या होगा? आधार। जबकि कॉट का फॉर्मूला क्या होता है? ऊपर में आधार और नीचे में लंब। ऊपर में लंब नीचे आधार 10 का, और ऊपर आधार नीचे लंब किसका? कॉट का। लेकिन यहां पर जो लंब और आधार का मान लेंगे वो किसके हिसाब से लेंगे? पी के हिसाब से। पी कहाँ है? यहां पर। तो इस पी के सामने वाली भुजा, सामने वाली, तो सामने वाली भुजा क्यू आर, और क्यू आर का मान निकाले हैं कितना? 5। कितना निकाले हैं? 5 सेंटीमीटर। ये लंब हो गया, पी के सामने वाला ये लंब, तो ई जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? आधार माइनस। अब यहां जो कॉट का मान रखना है किसके हिसाब से? आर के हिसाब से। आर के सामने वाली भुजा को कहते हैं लंब, लेकिन हमें क्या लिखना है? आधार। ये लंब है, लंब, लेकिन हमें लिखना क्या है? आधार। तो 5 ऊपर, और उसके बाद लंब लिखना है तो 12 नीचे। समझ पाए क्या? अब देखिए 12 12 क्या है? सेम। यदि हर समान हो, हर समान हो तो अंश को चुपचाप घटा देते हैं। यदि हर, सभी जगह जब भी मैथ में ये आए कि हर क्या हो? समान हो, और यदि हर समान हो तो अंश को क्या करते हैं? घटा देते हैं। अंश 5 में से 5 किया 0/12, तो ऊपर 0 नीचे कुछ भी, क्या हो जाएगा? 0। सही है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या लिखिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 करने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल, हम कोशिश करेंगे आज 8.1 का आधा क्वेश्चन करेंगे, कल फिर आधा क्वेश्चन करेंगे। 2 पार्ट में आपका ये वीडियो कंप्लीट रहेगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे है, यदि साइन a बराबर 3/4 तो cos a और tan a। कल ऐसा आपको बताए थे ना? कल ये आपको बताए थे ऐसा। क्या करना है? सॉल्यूशन चलते हैं। पहले आपको ये दिया है, क्या दिया है? साइन a बराबर 3/4, और कल मैंने ऐसा आपको बताया था कि यदि एंगल a दिया हो और एंगल a ही पूछ रहा हो, यानी यह जो मान दिया गया एंगल a के रिस्पेक्ट में दिया गया है और आपसे पूछा भी जा रहा है एंगल a के हिसाब से, तो आपको पिक्चर बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है,
तो आप डायरेक्ट इस साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब और नीचे क्या होता है, कर्ण। ठीक है, एक्चुअल में लंब का मान एग्जैक्ट 3 होगा ये कहना गलत है, और कर्ण का मान 4 होगा ये कहना गलत है, क्योंकि ये अनुपातिक राशि है ना, अनुपातिक राशि है। लेकिन मैथ में हम लोग मान के चलते हैं कि ये लंब का मान 3 है और कर्ण का मान 4 है, तब पर भी आपको पूरा पूरा नंबर मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है, पूरा नंबर मिलेगा आपको। ठीक है, क्योंकि यदि हम यहाँ पर k मान करके x मान करके बनाने लगेंगे तो बच्चे और ज़्यादा कन्फ्यूज होने लगेंगे। जो बच्चे तेज हैं उनके लिए तो बेटर है, क्योंकि वो सारी चीज़ों को समझ सकते हैं, लेकिन जो नॉर्मल बच्चे हैं, जो एकदम लो क्वालिटी के हैं, उनको कैसे समझ में आएगा। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पर देखिए, लंब दिया है 3 और कर्ण दिया है 4। हम बताए थे कितने आदमी थे, इसमें कितने सदस्य थे, 3, एक लंब एक कर्ण और एक क्या था, आधार। एक लंब एक कर्ण एक आधार। यहाँ लंब है, कर्ण है, क्या नहीं है, आधार नहीं है। क्या नहीं है, आधार नहीं है। क्या आप आधार निकाल सकते हैं? चलिए आप आधार निकालिए। आधार निकालना है, किस प्रमेय से निकालिएगा, पाइथागोरस प्रमेय। चलिए निकालिए, आपको आधार निकालना है, चलिए निकालिए। चलिए यहाँ से फाइनली आप भी निकालिए, हम भी निकालिए। ये वर्ग है तो इधर आके हो जाएगा वर्गमूल, इसीलिए आधार का मान हो जाएगा √7। √7 जो इकाई देना चाहते हो वो दे सकते हो। चलिए बाकी आपसे क्या पूछा है, जो पूछा निकाल सकते हैं। क्या क्या पूछा है, तो हमसे पूछा है cos A, और cos A बराबर होता है आधार ऊपर और कर्ण नीचे। तो आधार का मान कितना आया है, √7, और कर्ण की वैल्यू कितनी, 4। ठीक है, और क्या पूछा है, tan A। तो tan A बराबर होता है अपर लंब नीचे आधार। लंब का मान कितना है, 3, और आधार का मान अभी अभी निकालें कितना, √7। जब भी आप बराबर देना, इस बटा के एक ऊपर होना चाहिए, एक नीचे होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। आइए अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या कॉपी में आप, मैं तो कहूँगा आप इसकी कॉपी बनाइए, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि यदि 15 cot A बराबर 8, तो यदि 15 cot A बराबर 8, यदि 15 cot A बराबर 8, तो sin A और sec A का मान ज्ञात करें। देखिए ये जो मान दिया है एंगल A के रिस्पेक्ट में, और पूछा भी एंगल A है, एंगल नहीं बदला है, इसीलिए मान भी उसी एंगल के हिसाब से निकालेंगे, तो पिक्चर बनाने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करते हैं इतना क्लियर हो गया होगा कि पिक्चर बनाते हैं, किसी में नहीं बनाते हैं, क्यों नहीं बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए, तो चलिए इसके सॉल्यूशन की बात करता हूँ। SOL⁴n सॉल्यूशन दिया है, क्या दिया है इस बात को ध्यान से देखिएगा। कहता है कि यदि 15 cot A बराबर 8, 15 cot A बराबर 8, तो यहाँ से फाइनली हम लोग निकाल सकते हैं cot A बराबर 8/15, क्योंकि मैंने आपको कल बताया था कि क्वेश्चन किस किस फॉर्म में रह सकता है। कल वाली यदि वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग जा करके वीडियो देख सकते हैं, वीडियो अपलोडेड है। चलिए तो यहाँ पर देखिए cot का फॉर्मूला क्या होता है, तो cot का फॉर्मूला होता है आधार बटा लंब। इसका मतलब ये आधार और इसको क्या कहेंगे, लंब। तो एक चीज अब्सेंट है, बताइए कौन सा चीज अब्सेंट है, कौन सा, कर्ण अब्सेंट है। बिल्कुल कर्ण निकाल सकते हैं। चलिए हम थोड़ा वेट करते हैं और आप कर्ण निकालिए, कर्ण निकालिए। यहाँ से आप कर्ण निकालिए, कर्ण का मान निकाल के रखिए। सिर्फ सूत्र के वीडियो नहीं देखना है, बैठ जाइए शिद्दत से और उसको लिखिए, बनाइए। सामने मोबाइल रख दीजिए और वहाँ से देख देख के जो आपको कह रहे हैं वो काम कीजिए।
देखिए बहुत सारे बच्चे बैठ के अभी पढ़ रहे हैं। चलिए तो आप निकाल ले रहे होंगे, किस नियम से निकालेंगे? तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय क्या है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। बोलिए, धीरे धीरे बोलते रहिएगा तो याद भी हो जाएगा। कर्ण का मान हमें यहाँ पता नहीं है, और लंब का मान कितना है? 15, और आधार का मान है 8। यहाँ से कर्ण स्क्वायर बराबर 15 225 और 8 64। तो फाइनली हो जाएगा कर्ण बराबर, ये दोनों जोड़ेंगे तो 289, और ये वर्ग है तो इधर आके वर्ग मूल। तो कर्ण का मान हो जाएगा 17। कर्ण का मान कितना हो गया? 17। तो आपसे कितना अनुपात पूछा है? 2 अनुपात। हो सकता है 2 से अधिक अनुपात भी पूछ सकते हैं। साइन ए, साइन ए का फॉर्मूला लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। लंब का मान 15 और कर्ण का मान 17। उसी प्रकार आपसे पूछा है सेक ए, सेक ए, सेक का फॉर्मूला होता है ऊपर कर्ण और नीचे आधार। 6 ही तो फॉर्मूला है, याद नहीं है आप लोग को? फॉर्मूला याद रहनी चाहिए ना। चलिए कर्ण, कर्ण का मान निकालें कितना? 17, और आधार का मान कितना है? 8। सही है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। टोटल 10 क्वेश्चन है। आज के क्लास में हम लोग सिर्फ 5 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं 5। 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन कहता है, 5 नंबर आपके पास होगा तो मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन कर रहा हूं। दिया है सेक थीटा बराबर 13/12। सेक थीटा बराबर क्या दिया है? 13/12। सेक थीटा बराबर 13/12। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात होता कितना है? 6। कितना? 6। 6 में से एक त्रिकोणमितीय अनुपात दे दिया गया है। अब निकालना कितना है? 5। कितना निकालना है? 5। पहले देख लेते हैं इसका रिलेशन क्या है। सेक का होता है रिलेशन कर्ण बटे आधार से, कर्ण बटे आधार से। तो कर्ण की वैल्यू 13, आधार की वैल्यू 12। क्या बाकी के एक वैल्यू जो गायब है, कौन सी वैल्यू गायब है? कौन सी वैल्यू यहाँ गायब है? कौन सी वैल्यू? लंब। सही है। क्या आप लंब निकाल सकते हैं? बिल्कुल। किस प्रमेय से निकालेंगे? तो निकालेंगे पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है। अब पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है? 13, और लंब कितना है? लंब पता ही नहीं है। अरे पता कहाँ है? और आधार कितना है? 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, और यहाँ पर लंब का स्क्वायर, और 12 का स्क्वायर 144। अब ये देखिए, ये इसके सजातीय है, इसको इधर ले जाएंगे, ये प्लस है, इधर आकर के माइनस, यानी 169 माइनस 144 बराबर लंब का स्क्वायर। तो घाट के कितना आ जाएगा? 25 बराबर लंब का स्क्वायर। ये वर्ग है तो इधर आके वर्गमूल,
तो लंब को इधर लिख लेते हैं, वर्गमूल 25, इसीलिए लंब का मान कितना हो जाएगा 5। कितना हो जाएगा 5। अब आपसे क्या क्या पूछा है, अब आपसे पूछा है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात बताइए। अन्य सभी क्या क्या बच गए, तो बच गया है आपका, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, आपका क्या क्या त्रिकोणमितीय अनुपात बच गया है, साइन बचा हुआ है, कॉस थीटा बचा हुआ है, टेन थीटा बचा हुआ है, कोट थीटा बचा हुआ है, सेक तो मान दे ही दिया है, और एक बचा है क्या चीज, कोसेक थीटा। क्या बचा हुआ है, कोसेक थीटा। क्या ये सभी मान आप लोग निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना। कैसे निकालना है, तो आपको क्या करना है, ध्यान सुनिए, साइन थीटा बराबर क्या होता है रिलेशन, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। लंब का मान निकाल लिए कितना 5, और कर्ण का मान कितना 13। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, और आधार का मान कितना है 12, और कर्ण का मान 13। टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। क्या कोई जल्दीबाजी तो नहीं है ना, जल्दीबाजी नहीं चल रहे हैं ना। चलिए ठीक है, निकालिए। लंब का मान बताइए कितना है 5, और आधार का मान कितना है 12। अब कोट थीटा का फॉर्मूला होता है कि यही आधार ऊपर और लंब नीचा, तो 12 ऊपर कर दीजिए 5 नीचा। यदि आपको कोसेक निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। तो साइन का ये उल्टा होता है, तो इसके मान को उल्टा कर दीजिए, 13 ऊपर 5 नीचे, ANS आंसर, ऐसा नहीं कि सिग्नेचर कर देना है, आंसर हुआ ना। चलिए 5 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, 5 क्वेश्चन और बच गए हैं, जिसको हम लोग डे नंबर 4 यानी कल हम लोग 8.1 को अच्छे तरीके से ख़त्म कर देंगे। यहाँ तक किन्हीं कोई दिक्कत है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन बैंक भी चलेंगे। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो ध्यान सुनिए, चैनल का नाम बड़ा शॉर्टकट है, आप लिख देंगे रॉक LKP, तो भी आपको ये चैनल मिल जाएगा ऊपर में, रॉक LKP। क्या मिलेगा, रॉक LKP, ठीक है। रॉक का फुल फॉर्म हो गया R फॉर राकेश, जो कि मेरा नाम है, O फॉर ऑनलाइन, ऑनलाइन क्योंकि आप लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, C फॉर क्लासेज, बिल्कुल क्लास का आपको माहौल मिल रहा है, ROC का फुल फॉर्म देख लिए, ठीक है। और यदि आपको अच्छा लग रहा है तो हमें मोटिव करने के लिए आप लाइक कीजिए, ठीक है, शेयर कीजिए, ठीक है। ज्यों ही आप वीडियो अभी देखना छोड़ रहे हैं आप लाइक करके जाइए, इससे हमें थोड़ा सा पॉजिटिव एनर्जी मिलेगा। कल क्लास में आएंगे तो और अच्छी खासी चीज़ें बताएंगे, और एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दिया कीजिए लास्ट में, ताकि इसमें मैक्सिमम लोग जुड़ पाएँ। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में।